राजनीति के किरदार। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला के राजनीति के किरदार शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। राजनीति के किरदार की आज 12वीं कड़ी है और आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने क्रिकेट के खेल में राजनीति शुरू कर दी और राजनीति में वो क्रिकेट का खेल खेलता रहा। वैसे तो कहते हैं कि भारत एक राजनीति प्रधान देश है। यहाँ राजनीति में तो राजनीति होती ही है, हर जगह राजनीति है और राजनीति से बढ़कर राजनीति क्रिकेट में है, इस बात से भी लोग इनकार नहीं करते। दरअसल क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसने इस देश को, एक एक व्यक्ति को प्रभावित कर रखा है। हमारे देश में क्रिकेट की ही राजनीति है कि 20,000 करोड़ का मुनाफा कमाने वाले बीसीसीआई को कोई जीएसटी या इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, वो एनजीओ है। लेकिन 10 रुपये की पेंसिल खरीदने वाले एक विद्यार्थी के माता पिता को जीएसटी देना पड़ता है क्योंकि वो लग्जरी है इस देश में। तो क्रिकेट इस देश में जिस तरह से फैलाया गया है, ये कोई कम बात नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति के किरदार में, कैसे राजनीतिज्ञ की जो राजनीति छोड़ चुका है और अब क्रिकेट में आ गया और क्रिकेट में राजनीति कर रहा है। और जी हाँ, उसका नाम है, आप समझ ही चुके होंगे उसका नाम क्या है। वही व्यक्ति है जिसने क्रिकेट की मूल भावना को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वही व्यक्ति है जिसने जय शाह के साथ मिलकर कई खिलाड़ियों को मैदान से सड़क पर ला दिया। वो व्यक्ति का नाम है गौतम गंभीर। बीजेपी से सांसद भी रहे हैं और सांसदी रहते हुए कुछ कर नहीं पाए तो कहा कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, मैं क्रिकेट में समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मुझे अगली बार टिकट न दिया जाए। और 2024 में उन्हें टिकट नहीं मिला और जय शाह के साथ आकर उन्होंने बीसीसीआई में अपनी राजनीतिक पारी खेलना शुरू किया और पारी ऐसी खेली कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को निपटा दिया। अब खेल में इतनी पार्टीबाजी कर रहे हैं, ठीक है क्या? मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि क्रिकेट है रोमांच का खेल, उत्साह का खेल। इसमें रणनीति है, इसमें जीवन का दर्शन है, इसमें सांस्कृतिक प्रभाव है, इसमें अनिश्चितता है, इसमें लीडरशिप की ट्रेनिंग है। और क्रिकेट का मतलब है अपनी गलतियों से सीखना और नया रोमांच पैदा करना। क्रिकेट के बारे में लोग कहते हैं कि क्रिकेट कई लोगों के लिए जुनून रहा है, कई लोगों के लिए एक ऐसा खेल रहा जो विनम्र बनाता रहा, कई लोगों के लिए ज़िंदगी के दर्शन है, तो कई लोगों के लिए ये एक शिक्षा का माध्यम है। कहते हैं कि इसमें हार या जीत मायने नहीं करती, जो बात मायने रखती है वो बात यह है कि आपने क्या सीखा। क्रिकेट वो खेल है जिसमें आपका दिल रोमांच से हर सेकंड धड़कता है और अगर क्रिकेट का फैसला आखिरी बॉल पर होना हो तब तो कहना ही क्या। क्रिकेट के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है। सौरव गांगुली ने एक बार कहा था कि क्रिकेट में दिमाग और दिल दोनों की ज़रूरत होती है। क्रिकेट केवल दिमाग या दिल से नहीं खेला जाता, दोनों चाहिए। आप देखिए 1980 से 1990 के दशक में जब भारतीय टीम के चयन में पक्षपात के आरोप लगे, यह कहा गया कि मराठी भाषिक खिलाड़ियों को बहुत ले लिया, आधी टीम मराठी भाषियों की होती थी। अब वैसा नहीं है। जब मोहिंदर अमरनाथ बीसीसीआई के सामने पहुंचे तो एक बार उन्होंने ये तक कह दिया था कि बीसीसीआई मूर्खों का ग्रुप है। और उसके बाद कई सारे विवाद, हर बार विवाद, क्रिकेट मतलब विवाद, राजनीति मतलब विवाद, ये हम देखते आए हैं। गांगुली के प्रकरण को ही लीजिए। ग्रेग चैपल जो कोच थे, उनसे उनका गंभीर विवाद हुआ और फिर जो राजनीति हुई, चैपल ने कहा कि गांगुली अनुशासनहीन है, टीम के लिए हानिकारक है, न जाने क्या क्या कहा। और फिर जय शाह 2019 में जब बीसीसीआई में आए, सचिव बनकर आए, तब राजनीति अलग ही हो गई और 2024 में तो जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए, यानी राजनीति शीर्ष पर थी। भारत के गृह मंत्री का बेटा आईसीसी का चेयरमैन। आईसीसी जो दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट संगठनों में है और बीसीसीआई जिसका आईसीसी पर होल्ड है, वो क्या है आप जानते ही। हालांकि जय शाह 2015 में ही जुड़े थे क्रिकेट से, गुजरात के क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े और बाद में वो
बीसीसीआई में आए और अब आईसीसी में चले गए। आईपीएल में फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी लॉबिंग को लेकर भी बहुत राजनीति होती है, किसको फ्रेंचाइजी दी जा रही है, क्यों दी जा रही है और किन खिलाड़ियों के लिए लॉबिंग हो रही है। देखिए 2013 में ही श्रीसंत और अन्य खिलाड़ियों पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप भी लगा था। फ्रेंचाइजी मालिकों ने सट्टेबाजों से साठगांठ की है, ये आरोप भी लगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच भी हुए और बहुत सारे विवाद हुए। कई खिलाड़ियों को संन्यास लेने के लिए दबाव डाला गया कि जाओ भैया बहुत हो गया। रोहित शर्मा को देखिए, विराट कोहली को देखिए, रविंद्रन चंद्रन जैसे सीनियर खिलाड़ियों को देखिए, वो कहाँ थे और राजनीति ने उन्हें कहाँ पहुँचा दिया और इन सब के पीछे कौन है जो उन्हें बाध्य करता है। जैसे रोहित शर्मा को रिटायरमेंट के लिए बाध्य किया गया। 2024 में T20 विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया। 2025 में टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा की, यानी अब वो सक्रिय क्रिकेट में नहीं नजर आएंगे। इसी तरह विराट कोहली 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी जिसके मुताबिक बीसीसीआई से टेस्ट कप्तानी की मांग की थी उन्होंने, लेकिन उन्हें कहा गया कि वो युवा खिलाड़ी चाहिए, आप युवा नहीं हैं, यानी विराट कोहली युवा नहीं हैं, तो शुभमन गिल को प्राथमिकता दी गई। ऐसे ही रविंद्रन अश्विन की बात भी लीजिए, 2025 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। कहा गया कि अश्विन को समर्थन नहीं मिला था, इसलिए उन्हें संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि अश्विन ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत कारणों से संन्यास लिया है। क्या करते? हार्दिक पांड्या, गंभीर के कोच बनने के बाद पांड्या को T20 की कप्तानी से हटा दिया गया और सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया। कुछ लोग इसे गंभीर का सीनियर खिलाड़ियों के खिलाफ निर्णय मानते हैं कि गौतम गंभीर बहुत गंभीरता से कूट तरीके से षड्यंत्र रचते हैं और लोग कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी आज की तारीख में कोई है तो वो गौतम गंभीर नामक खिलाड़ी है, जो बीजेपी की राजनीति से आया है और वो बीजेपी की राजनीति क्रिकेट के क्षेत्र में डाल देना चाहता है। विवादास्पद बयान बहुत सारे रहे। गंभीर का इतिहास भी कोई कम विवादों से नहीं है। कोहली और गंभीर के बीच आप देखिए 2013 और उसके बाद कैसी कैसी बहसें होती रही, उनके रिश्तों को तनावपूर्ण बना गया। धोनी के साथ भी उनको कई बार जीत का श्रेय दिया गया, जिस पर भी विवाद है। युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों को ज़्यादा सम्मान मिलना था लोग कहते हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि ये धोनी के खिलाफ एक व्यक्तिगत साजिश थी, वो जिसके शिकार हुए। 2024 में जब भारतीय टीम का मुख्य कोच बनने के बाद गौतम गंभीर ने कुछ बड़े निर्णय किए, जैसे सूर्य कुमार यादव को T20 का कप्तान बना दिया, शुभमन गिल को उप कप्तान बना दिया और कुछ ऐसे दावे किए कि सीनियर खिलाड़ियों को हाशिए पर धकेलने की उनकी कोशिश रही। इसका एक और पहलू वो ये कहते कि मैं युवा खिलाड़ियों को आगे लाना चाहता हूँ, लेकिन युवा खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए सीनियर और लोकप्रिय खिलाड़ियों को एक तरफ करना कोई बुद्धिमानी नहीं कही जाती। लोग कहते हैं कि गौतम गंभीर के जय शाह से बड़े नज़दीकी रिश्ते हैं, चूँकि वो बीजेपी में सांसद थे। जय शाह के पिता अमित शाह से उनकी करीबी थी और एक क्रिकेट स्टार होने के नाते उन्हें मौका मिला कि वो कैसे राजनीति में आए, तो गौतम गंभीर एक ट्रंप का इक्का, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ताश के ट्रंप का इक्का साबित हुए और उन्होंने आतिशी को बड़े अच्छे तरीके से हराया। कई लोगों की शिकायत है कि गौतम गंभीर बहुत ही घाघ दुष्ट प्रवृत्ति के खिलाड़ी हैं और टीम में एकता रखने के बजाय वो अपने हित अहित पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनकी राजनीति 140 करोड़ क्रिकेट प्रेमियों के लिए काम करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। और वे कहते हैं कि हमारी कोचिंग टीम इंडिया पर है, हमारी फोकस टीम इंडिया पर है। वो खुद 2003 से 2016 तक मशहूर खिलाड़ी रहे और हर तरीके के प्रारूप में खेले। वो खेलने में अच्छे खिलाड़ी रहे, इसमें कोई दो मत नहीं। 2007 में T20 विश्व कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 54 गेंदों पर 75 रन बनाए और भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। ये मैं नहीं कहना चाहता कि गौतम गंभीर अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं,
2011 के वनडे की बात करें, फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 122 गेंदों पर 97 रन बनाए और भारत को विश्व चैंपियन बनाने में उनका योगदान बड़ा अहम रहा। लगातार 5 टेस्ट मैचों में शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं गौतम गंभीर और विश्व के 4 प्रमुख क्रिकेटरों में से हैं, कोई इसमें दो मत नहीं। उन्होंने 4 टेस्ट सीरीज में 300 से ज़्यादा रन बनाए और ऐसे इकलौते भारतीय बल्लेबाज बने, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 2012 और 2014 में गौतम गंभीर की कप्तानी में ही चैंपियनशिप ट्रॉफी मिली। उन्होंने बहुत खेले, बहुत 58 मैच खेले, आंकड़े तो बहुत लंबे चौड़े हैं। 4154 रन बनाए, औसत 41.95 और 9 शतक बनाए। वनडे में उन्होंने 147 मैच खेले, 5238 रन बनाए। T20 अंतर्राष्ट्रीय में 47 मैच खेले। बहुत अच्छे खिलाड़ी, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अच्छा खिलाड़ी अच्छा प्रशिक्षक हो, अच्छा कोच हो, यह ज़रूरी नहीं है। कोई अच्छा पढ़ाने वाला टीचर चुनाव लड़ ले तो अच्छा सरपंच बन जाएगा या अच्छा विधायक बन जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। गौतम गंभीर बड़ी आक्रामक क्रिकेट खेलते थे, उनकी लीडरशिप भी आक्रामक रही। लेकिन क्रिकेट वो खेले जहां आक्रामकता हमेशा काम नहीं करती। कभी कभी आपको शालीन होकर, शांत होकर, धीरज से खेलना पड़ता है। 2019 में वे जब भारतीय राजनीति में आए तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न से बहुत प्रभावित हूँ और वो तो बहुत ही महान हैं। और पूर्वी दिल्ली से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के नेता को बड़े अच्छे वोटों से हराया। राजनीति छोड़ने का फैसला उन्होंने मार्च 2024 में किया था, जब उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से गुजारिश की थी कि साहब मैं अब और राजनीति नहीं करना चाहता, मुझे राजनीति की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दीजिए क्योंकि मैं क्रिकेट पर ध्यान देना चाहता हूँ। तब किसी को अंदाज़ नहीं था कि जय शाह से उनकी क्या घुट रही है और वे भारतीय क्रिकेट में क्या क्या करने वाले हैं। जय शाह की से उनके दोस्ती को लेकर बहुत सारे किस्से हैं, पर किस्से कहानियों पर हम न जाएं, तथ्यों पर बात करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच इसलिए बने क्योंकि जय शाह की कृपा उन पर थी। दोनों बीजेपी के खासम खास थे तो इसका फ़ायदा उन्हें मिला। और भारतीय क्रिकेट के कोच को कितनी सुविधाएं मिलती है, कितना पैसा मिलता है, उसका जलवा और क्या माहौल रहता है, ये तो बात सब जानते ही हैं। उनके पैसों की बात मैं नहीं करता, कितने पैसे मिलते हैं घोषित तौर पर और वैसे भी। गौतम गंभीर के बारे में यह है कि क्रिकेट मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में जो मिच मिच किचकिच मस्ती है उसमें वो बड़े अव्वल रहते हैं। लोग कहते हैं कि गौतम गंभीर के कारण ही ये सारी किचकिच होती है। एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर और प्रतिभाशाली कोच रहे हैं वो, लेकिन राजनीति जिस तरह से कर रहे हैं, क्रिकेट में राजनीति कर रहे हैं, ये क्रिकेट को आगे ले जाने वाली बात नहीं है। क्रिकेट वो खेल है जिसमें भारत दुनिया के प्रमुख देशों में है और अब क्रिकेट को ओलंपिक में भी शामिल किया गया है अगले ओलंपिक से, तो अलग अलग फॉर्मेट में कुछ क्रिकेट शामिल होगा। ऐसे में जय शाह की भूमिका तो बड़ी ही है, गौतम गंभीर जैसे लोगों की भूमिका भी बड़ी है, लेकिन सवाल यही है क्या वे गंभीरता से क्रिकेट को बढ़ावा देंगे, क्या वे गंभीरता से क्रिकेट के लिए काम करेंगे या अपनी राजनीति घुसेड़ेंगे और उन सीनियर खिलाड़ियों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे जो कभी गौतम गंभीर की राह में रुकावट थे। गौतम गंभीर के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, क्रिकेट मैच के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि देश में राजनीति राजनीति की तरह हो और क्रिकेट क्रिकेट की तरह। राजनीति तो राजनीति की तरह हो ही रही है, लेकिन क्रिकेट क्रिकेट की तरह हो, ये भी हमारी कोशिश है, हमारी इच्छा मंशा यही है। पॉलिटिक्स वाला के राजनीति के किरदार शो की 12वीं कड़ी में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारा कार्यक्रम कैसा रहा और इस चैनल का लाइक बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।